गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सवनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं CCS पास हूं फर्स्ट बैच में। हमने NIOS से जो ट्रेनिंग लिया था, परीक्षा दिया था, पास किया था फर्स्ट बैच में। और मैं भी पैरामेडिकल कोर्स कर चुका हूं। तो दोस्तों, जो हमारे मित्र हैं, हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो अपने बच्चे को कैरियर बनाना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में ले जाना चाहते हैं, और जिनका एज बचा हुआ है, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिनका उम्र अंडर 40 है, 30 है, 25 है, 20 है, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो NIOS के अलावे भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स हैं जिसको आप करके वो अपना करियर बना सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह टॉपिक आप लोगों को बीच मैं बताऊंगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपको अपडेट आपको मैं देता रहूं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स ज़रूर लिखिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट्स लिखिए, कुछ जानना हो उसमें भी कमेंट्स लिखिए, ताकि मैं कमेंट्स को हमेशा दिन भर में एक टाइम ज़रूर समय निकाल कर देखते रहता हूं। तो दोस्तों, बात करें पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में बहुत सारा कोर्सेज आता है। पैरामेडिकल का समझ लीजिए, पैरामेडिकल क्या है, उसमें उम्र सीमा क्या होता है, वह कौन आदमी कर सकता है, कौन कौन से कर सकते हैं, है ना, उसको उसमें कौन सा सब्जेक्ट की आवश्यकता होता है, उसका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से अगर समझते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो पैरामेडिकल में सबसे न्यूनतम जो कोर्स होता है वो मैट्रिक लेवल का कोर्स होता है, उसको सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाता है, उसको CMD कहा जाता है। सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर होता है, ड्रेसर को हिंदी में परिधापक कहा जाता है। और ड्रेसर में आपको कम से कम मैट्रिक आपको पास होना चाहिए। यह 1 साल का कोर्स होता है, यह 1 साल का कोर्स होता है। इसका उम्र सीमा की बात करें तो पैरामेडिकल में जो उम्र सीमा होता है वो 18 साल से लेकर के आपका 30 साल के बीच में आपका उम्र सीमा होना चाहिए। या आप प्राइवेट सेक्टर से भी आप करा सकते हैं, गवर्नमेंट से भी करा सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर से अगर कराते हैं दोस्तों तो मनमाना पैसा लगेगा, उसमें आपका 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक ले आपका लग सकता है पैसा। वही अगर गवर्नमेंट में आप अगर किसी कॉलेज में होता है एडमिशन, तो उसमें आपका 8 से 10,000 में आपका हो जाएगा, बशर्ते कि उसमें इंट्रेंस का एग्ज़ाम आपको निकालना पड़ेगा, क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तभी आपका उसमें एडमिशन होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको डी फार्मेसी होता है, या डिप्लोमा कोर्स होता है, या 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको सर्टिफिकेट कम से कम 12 पास होना चाहिए। मार्क्स की बात करें तो कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको हर हाल में होना ही चाहिए, तब आप डी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको सिखाया जाता है कि दवाई को जो कैसे तैयार किया जाता है और किन रोगियों में कौन सा दवा दिया जाता है, इस पर तैयार किया जाता है। इस पढ़ाई की बात करें तो उनको इसमें एनाटॉमी भी पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, फार्माकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, और भी जो भी सब्जेक्ट हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं इनको पढ़ाया जाता है। और वह अब जब इसमें पास करते हैं, डी फार्मेसी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा करियर है। वो अगर सरकारी वैकेंसी निकलता है उसमें भी अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है तो प्राइवेट में भी अगर वह किसी अस्पताल में जाते हैं काम करने के लिए, उसमें भी अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, आसानी से हो जाता है। उससे भी नहीं होगा, खुद का अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, खुद का अपना लेबोरेटरी खोल सकते हैं, लेबोरेटरीज करते हैं, मेडिकल स्टोर वह खोल सकते हैं, दवाई के दुकान चला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्कोप है। अब तीसरा की बात करें, सैनिटरी इंस्पेक्टर। तीसरा आपका होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर, यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर का मतलब होता है स्वच्छता निरीक्षक। आपको अस्पताल में जो कैसे स्वच्छ रखना है, किस ढंग से उसको स्वच्छता पर ध्यान देना है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम होता है। ये भी 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। इसका भी बहुत ही अच्छा स्कोप है और बार बार बहाली इसका निकलते रहता है, इसलिए कर लेते हैं तो इसमें भी आपका निश्चित रूप से आपका जॉब आपका लग सकता है, या प्राइवेट में भी लग सकता है, सरकारी में भी लग सकता है। डिप्लोमा कोर्स होता है। OT असिस्टेंट की बात करें, ये भी पैरामेडिकल में OT असिस्टेंट में है, और ये भी 2 साल का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इसमें भी आपका कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए, और कम से कम आपका 50% पास मार्क आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें अगर प्राइवेट में बात करते हैं
तो प्राइवेट में भी आपका जो आपका पैरामेडिकल कोर्स करते हैं तो इसमें भी 1 लाख के आसपास में या 1 लाख 1,20,000 आपको लग सकता है प्राइवेट में किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो। अगर या कॉलेज से करते हैं या आप सरकारी से करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं तो कम पैसा में आपको हो जाता है। इसका भी स्कोप बहुत ही अच्छा है, आप खुद को लैब खोल सकते हैं या इसका बहाली निकलता है उसमें भी आवेदन करते हैं, आपका चयन हो जाता है, उसमें भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है। अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो बहुत सारा हॉस्पिटल में है जिसमें आपको जॉब लग सकता है प्राइवेट में भी, इसमें भी आप अच्छे पैसा कमा सकते हैं। OC चैनल का अच्छा है। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है MLT का बहुत डिमांड है, मार्केट में बहुत डिमांड है, आपको गवर्नमेंट में भी आपको बहुत डिमांड है, बहुत सारा वैकेंसियाँ निकलते रहता है। तो उसमें आपका MLT का मतलब होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। बहुत ही अच्छा कोर्सेज है। इस कोर्सेज के अंतर्गत 3 तरह के इसमें कोर्सेज कर सकते हैं। जो फर्स्ट होता है BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, या आपका 3 साल का कोर्स होता है या बैचलर कोर्स है ये आपका। दूसरा बात करें हम DMLT होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन यह आपका डिप्लोमा कोर्स है या 2 साल का कोर्स होता है। और CMLT सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यह 1 साल का मात्र कोर्स है दोस्तों। यह कोर्स में आप अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही खुद का आप अपना जांच मेडिकल लैब खोल सकते हैं, खुद का लैब खोल सकते हैं। गवर्नमेंट में भी आपका जॉब आसानी से लग सकता है या प्राइवेट में भी आपका हॉस्पिटल में इसका मांग है, डिमांड है, तो इसमें भी आपको जा सकते हैं, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। जो दोस्त जिनको जानकारी नहीं वो ध्यान से सुनेंगे, इस कॉन्सेप्ट तभी उनको समझ में आएगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा पुनः विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट आपको न्यूज़ मिलता रहे। अब बात करें हम OTP, ऑप्टोमेट्री कोर्स होता है। ऑप्टोमेट्री कोर्स होता है, ऑप्टोमेट्री कोर्स के अंदर होता है आप आँख के बारे में, आँख के जो डॉक्टर होते हैं, जो आई अस्पताल होता है उसका आप असिस्टेंट बनते हैं। तो उसमें आपको उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। उसमें भी आपको, चूँकि यह बहुत जल्दी ज़्यादा मिलता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में इसका अच्छा करियर है, आपको अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है। आप अच्छे खासे एक आई के डॉक्टर के साथ आप असिस्टेंट के रूप में काम करना है। आपको आँख के बारे में आपको पढ़ाई होता है, उसमें बताया जाता है कि आँख में जो परेशानी होता है उसका क्या क्या ट्रीटमेंट का लाइनअप है, कैसे उसको प्रिवेंशन रखना है, रोकथाम करना है, बीमारियों से बचाव करना है, इसमें बताया जाता है। इसमें भी आपका बैचलर कोर्स कर सकते हैं। तो बैचलर कोर्स में होता है OPT मतलब होता है ऑप्टोमेट्री, है ना, कोर्स होता है जो कि 3 साल का कोर्स होता है बैचलर में। और डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इसमें आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको 2 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा का कोर्स करते हैं तो ये आपका 2 साल का कोर्स होता है। अब ये हम 7वां की बात करें, 7वां होता है रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत होता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई पेशेंट जब बीमार पड़ता है, तबीयत खराब होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज का दो तरह से इलाज करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस में जो पेशेंट का हिस्ट्री होता है वह पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, उसका क्या कंप्लेन है उसके बारे में सुनते हैं और क्या उनको पाया गया, यानी TPR ये सब बजाते हैं, उनसे लेकर के और क्लिनिकल डायग्नोसिस से उसका इलाज करते हैं। अगर मरीज क्लिनिकल डायग्नोसिस से अगर ठीक नहीं होता है तो पहले पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं, उसमें अब जांच की प्रक्रिया आ जाता है। तो उसमें जांच करते हैं, देखते हैं कौन सा बीमारी है, काहे मरीज को ठीक नहीं हो रहा है, क्या कारण है, शरीर में कौन सा इन्फेक्शन है या कौन सा गड़बड़ी है, उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, सोनोलॉजी करते हैं। तो सोनोलॉजी का कर सकते हैं कोर्स। सोनोलॉजी होता है जो आपको डिप्लोमा कोर्स करते हैं, 2 साल का लगेगा। MRI करते हैं, टेक्नीशियन है, MRI टेक्नीशियन करते हैं तो उसमें आपका 2 साल का कोर्स है। CT स्कैन करते हैं, टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं, 2 साल का कोर्स करेगा। एक्सरे टेक्नीशियन बनते हैं, इसमें भी आपका 2 साल का कोर्स है। इसमें भी ये बहुत ही अच्छा स्कोप है। इसमें आप प्राइवेट में भी आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी असिस्टेंट टेक्नीशियन के रूप में आप जा सकते हैं। आप इसमें आपका अच्छा स्कोप बनेगा, अच्छा क्षेत्र बनेगा और आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
अब बात करें हम 8वां नंबर कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में हो दोस्तों जानते हैं कि बहुत सारा हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारा परेशानियाँ आ जाता है हार्ट में, जिससे कि डॉक्टर को समझने में दिक्कत होता है। उसके लिए आपको असिस्टेंट जो होता है काम करने वाला कार्डियक में, जो कि वह डिप्लोमा करता है, जो 2 साल का कोर्स होता है, उसको कहा जाता है DCCT कहा जाता है, जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है जो 2 साल का होता है। बैचलर कोर्स होता है बैचलर ऑफ कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा ऑफ कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी होता है। यानी इसमें भी बहुत ही अच्छा स्कोप है, इसको भी आप करते हैं तो हर हाल में आपको अच्छा खासा आप डॉक्टर के साथ रह करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी बात करें 9वां नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब बहुत सारा जॉब है जो निकलते रहता है, उसका डिमांड रहता है, वह कोर्स कर लेते हैं तो निश्चित ही वह आपको फ़ायदा करेगा। तो इसमें बीएससी नर्सिंग करते हैं, उसमें सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, उसके अंतर्गत जो एनएम होता है उसका कोर्स करते हैं तो इसमें 2 साल लगेगा। जीएनएम का कोर्स करते हैं तो इसमें आपका 3 साल कोर्स लगेगा। तो आप जीएनएम का कोर्स करते हैं, ये ओनली फॉर फीमेल करेगी, लड़कियां करेगी, ये सिर्फ लड़कियों के रहता है पैरामेडिकल में, ये लड़कियां करेगी। इसका एज कैटेगरिया की बात करें तो हम शुरू में मैंने बताया था कि 18 से 30 साल लगता है, और ये जितना जो आपका CMD का जो कोर्स होता है सिर्फ मैट्रिक लेवल का होता है। बाकी जितने हैं उसमें योग्यता की बात करें तो उसमें आपका PCB होता है। PCB का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको हर हाल में चाहिए, और इसमें हर हाल में चाहिए। इसके साथ साथ इसमें आपका कम से कम 50% मार्क चाहिए। जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं, जो अगर आप बच्चे को पैरामेडिकल में भेजना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से इसमें भेज सकते हैं। इसमें अच्छा स्कोप होता है, उनको बैचलर कोर्स करा सकते हैं, है ना, उसको डिप्लोमा कोर्स करा सकते हैं। सर्टिफिकेट 1 साल का होता है, जैसे ड्रेसर का उतना अभी डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, वैकेंसी बहुत काफ़ी सालों से नहीं निकल रहा है। हाँ, आप अपने प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं, हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं उसमें, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अभी ज़्यादातर जो हमने बात किया है कि आपको हो गया ये क्या कहा जाता है, ये जो आपको हम हाँ MLT का जो कोर्स होता है काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्स है। MLT कोर्स कर सकते हैं, बैचलर का कोर्स कराते हैं 3 साल, DMLT और CMLT, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, ताकि हर वीडियो आपके बीच ला सकूँ और आपको समझाने का काम करूँ। और जो लोग इसके अलावे भी बहुत सारा कोर्सेज है, करियर है, जिनको जो चॉइस होता है वो अपना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।